स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ कैन वी सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या स्टूडेंट, क्लियर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है a differential equation in the form of dy by dx plus py equal to q is called the linear differential equation if p and q are functions of x only, clear। तो इसका मतलब ये जो p और q है ये केवल x के फंक्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल dy by dx माइनस 1 by x इंटू वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर, dy by dx प्लस 1 अपॉन x log x इंटू वाई इक्वल टू e की पावर x, कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल dy by dx प्लस x y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, क्लियर। इसके अलावा दूसरी भी इक्वेशन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर यहां पे p और q क्या होंगे, आर फंक्शंस ऑफ y होंगे यहां पे, यानी ये dx अपॉन dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये dy बाई dx में है, क्लियर। तो इसके भी एग्जांपल देख लीजिए एक बार, dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन x 1 अपॉन y इंटू x इक्वल टू 2y स्क्वायर, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y log y इक्वल टू e की पावर y समथिंग एल्स। ये क्या होंगे, दे आर कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन फिलहाल अब की बार ये सिलेबस में आपके में नहीं है स्टूडेंट इन ईयर 2020-21, क्लियर। तो इसका मतलब अभी फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। वैसे प्रोसीजर जो इसका होगा वही सेम प्रोसीजर इसका होगा। प्रोसीजर है क्या स्टूडेंट, पहले ये देख लीजिए जरा, क्या करना है हमें, पहले प्रोसीजर बता देते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स लेंगे कुछ थोड़े से। p और q आर फंक्शंस ऑफ x, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें आप dy बाई ये p और q की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्लियर। उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन होगा y, क्योंकि dy बाई dx में है, y में है ये, तो इसका मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, जो भी इक्वल टू में दिया हुआ है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है, और प्लस जो भी कांस्टेंट आएगा दैट इज c, क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं, फिर भी एक बार प्रोसीजर देख लीजिए, क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा उससे रिगार्डिंग। यहां भी आपको p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर p dy आ जाएगा, यहां पे e टू द पावर p dx है, यहां पे e टू द पावर p dy हो जाएगा, क्लियर। तो उसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा इसका स्टूडेंट, दैट इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, यहां पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहां पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और प्लस c, यहां पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहां पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो सॉल्यूशन का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए हम इनको क्वेश्चन को लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.6 का dy by dx plus 2y equal to sin x, this is the difference linear differential equation in the form of dy by dx plus py equal to q, where 2 and sin x are the functions of x only, clear।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p दैट इज 2 एंड q इक्वल टू sin x. Then we have to find out the integrating factor that is e to the power p dx. It means e to the power p means 2x 2 dx sorry, clear? So that is equal to e की power 2x. So this is the integrating factor, clear? Now solution क्या होगा स्टूडेंट इसका? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अभी आपको बताया था इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c. इस c को चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर? तो कितना आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x इक्वल टू q कितना है sin x इंटू e टू द पावर 2x dx. और याद करो ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी बाई पार्ट्स में कर चुके हो 7.6 में. क्या है? जब आपको मैंने ये बताया था याद हो तो आपको एलाटेक, क्लियर? तो ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल है तो इसका मतलब sin x इज द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx. और या इसको चाहो तो अलग से भी लेकर सॉल्व कर सकते हो. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और बाद में इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे स्टूडेंट, क्लियर? तो कितना आएगा y इसको i ले लेते हैं i इक्वल टू कितना sin x इंटू e टू द पावर 2x dx, क्लियर? तो कितना आया sin x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx माइनस d ओवर dx sin x इंटू e टू द पावर 2x dx और इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन, क्लियर? तो दैट इज sin x इंटू e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस sin x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos x इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 और dx. फिर से e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा और इसका फिर से प्रोडक्ट टूल यूज करना पड़ेगा तो वही cos x एज इट इज e टू द पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx और इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन, क्लियर? तो ये आ जाएगा e टू द पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 cos x इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 और dx, क्लियर? अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर. कितना आएगा i इक्वल टू चल रहा है हमारा e टू द पावर 2x बाई 2 sin x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 बाई 4 e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स सॉरी cos x और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स dx, ठीक है? तो e टू द पावर 2x बाई 4 कॉमन आ जाएगा यहां से तो ये हो गया 2 sin x माइनस cos x और माइनस 1 बाई 4 और ये कंप्लीट फिर से आ गया कितना i तो ये हो गया i. अब इस i को इधर ले जाइए तो ये हो गया 2i इक्वल टू e टू द पावर 2x बाई 4 सॉरी 1 बाई 4i आएगा तो i प्लस 1 बाई 4i तो 2 sin x माइनस cos x और यहां चाहो तो प्लस c लिख सकते हो अब, ठीक है? तो कितना आएगा या प्लस c यहां पे हम ले सकते हैं स्टार्टिंग में ही, जैसा आपको उचित सा लगे वैसा कर सकते हो आप, ठीक है? तो कितना आएगा ये हो गया 5 बाई 4i e टू द पावर 2x बाई 4 इंटू 2 sin x माइनस cos x 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा
तो ये आ गया I इक्वल टू ई टू दी पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और बस इस I की वैल्यू स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन में यहां पे रख सकते हो। कितना आएगा y इक्वल टू, कितना है इसका आंसर, y इंटू ई टू दी पावर 2x इक्वल टू ई टू दी पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस c। ठीक है, तो e टू दी पावर 2x से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस c, और अपॉन में आएगा तो e टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा स्टूडेंट। तो दिस इज द आंसर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट 9.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 2x। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म आ गई, तो p इक्वल टू 3 हो गया और q इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 2x हो गया। सबसे पहले वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए स्टूडेंट, कितना आएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इसका मतलब e टू दी पावर p की वैल्यू कितनी है 3 dx हो गया, तो इसका मतलब e की पावर 3x आ गया। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर। अब सॉल्यूशन आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c आ जाएगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया e की पावर 3x इक्वल टू q कितना है e टू दी पावर माइनस 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 3x dx और प्लस c, e टू दी पावर माइनस 2x और e टू दी पावर 3x, तो कितना माइनस 2x प्लस 3x यानी x बच जाएगा केवल। ठीक है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x और प्लस c हो गया, तो ये है y e टू दी पावर 3x, e की पावर 3x से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर 3x, तो e की पावर माइनस 2x बच जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर जाएगा और प्लस c e टू दी पावर माइनस 3x आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, dy बाई dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से वही dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म आ गई, तो p इक्वल टू हो गया 1 अपॉन x और q इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, देखिए जरा ध्यान से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो गया e टू दी पावर p dx इंटीग्रेशन, तो e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx और ये हो गया 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया log x। और एक चीज का याद रखिएगा स्टूडेंट, e की पावर log x इक्वल टू x होता है, यानी e की पावर में अगर log x हो तो x आएगा, x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, y होगा तो y हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो इट मींस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया x। अब सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q का मतलब x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c, तो ये हो गया x क्यूब dx प्लस c, x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x4 अपॉन 4 और प्लस c, तो ये हो गया xy इक्वल टू x से थोड़ा आउट डिवाइड कर दीजिए तो y इक्वल टू एक x कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब बाई 4 और प्लस c अपॉन x। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अब की बार 5 लेते हैं, 4 आप कर लीजिएगा। cos स्क्वायर x डिवाइड बाय dx प्लस y इक्वल टू 10x वेयर x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, 0 इक्वल एंड पाई बाई 2 के भी इक्वल है। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए dy बाय dx के इनटू में cos स्क्वायर x आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड बाय cos स्क्वायर x थ्रू आउट। कितना आएगा, dy बाय dx प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x इंटू y हो जाएगा और इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। तो कितना आया, ये आ जाएगा आपका p इक्वल टू sec स्क्वायर x और q इक्वल टू हो गया 10x इंटू sec स्क्वायर x। क्लियर। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का मतलब sec स्क्वायर x dx,
तो ये आ जाएगा आपका e टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। क्लियर। तो अब सॉल्यूशन निकालेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x इक्वल टू q का मतलब 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 10x और dx और प्लस में आ जाएगा c। क्लियर। तो देखिए अगर मैं इसमें 10x को t मान लूं तो यहां मान लेता हूं मैं लेट 10x इक्वल टू t अगर मानता हूं तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें लेना है, केवल इधर नहीं लेना है। तो ये आएगा y इंटू ई टू दी पावर 10x इज इक्वल टू कितना t, ये सेक स्क्वायर एक्स dx के साथ चला गया, t इंटू ई टू दी पावर t dt आ जाएगा और प्लस c। बस इसमें बाई पार्ट्स लगा दीजिए। तो t एज इट इज ई टू दी पावर t का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t 1 इंटू ई टू दी पावर t का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t और dt प्लस c। तो बस ये आ गया t इंटू ई टू दी पावर t, ई टू दी पावर t का इंटीग्रेशन फिर से ई टू दी पावर t और प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए। तो 10x इंटू ई टू दी पावर 10x माइनस ई टू दी पावर 10x और प्लस c आ जाएगा। ई टू दी पावर 10x से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए। तो y इक्वल टू आ जाएगा 10x माइनस 1 और प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस 10x हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। x dy by dx plus y minus x plus xy cot x equal to 0 where x is not equal to 0। क्लियर। तो पहले इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है x, इससे डिवाइड करिए थ्रू आउट। तो कितना आएगा dy by dx प्लस y अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा यहां पे सिर्फ और प्लस y cot x और इक्वल टू आ जाएगा 0। क्लियर। अब y के टर्म एक साथ कर लीजिए और बाकी कांस्टेंट को इधर ले जाइए। तो ये आएगा dy by dx प्लस 1 अपॉन x माइनस प्लस cot x और इंटू y और इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये बन गया dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो p कितना आ गया 1 अपॉन x प्लस cot x और q इक्वल टू हो गया 1। ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx यानी 1 अपॉन x प्लस cot x dx। तो देखिए e की पावर 1 बाई x का इंटीग्रेशन हो गया log x और cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना log sin x। ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर log प्लस में है तो x sin x आ जाएगा। आया समझ में। ठीक है। तो बस e की पावर log कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज x sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया स्टूडेंट। क्लियर। बस अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया x sin x इक्वल टू q कितना है 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x dx और प्लस c। इसमें बाई पार्ट्स लगा दीजिए। तो कितना आएगा y x sin x इज इक्वल टू x अलजेब्रा है, sin x ट्रिगो है तो अलजेब्रा इज द फर्स्ट फंक्शन। तो x एज इट इज sin x dx और माइनस d ओवर dx ये x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx और इस होल इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का dx। क्लियर। तो ये हो जाएगा y x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू x साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस कितना इसका डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और dx। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स और प्लस c चल ही रहा है। ठीक है।
तो कितना आया, अब x sin x से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा y इक्वल टू x से x कट गया cos x अपॉन sin x यानी माइनस cot x आ जाएगा, और प्लस 1 अपॉन x बच गया, sin x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस c अपॉन x और इंटू sin x नीचे ही आ गया, चाहो तो cosec x लिख सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, dy by dx plus 2y tan x equal to sin x where y equal to 0 when x equal to pi by 3. It means we have to find out the particular solution in this question. क्लियर, ये कंडीशन दी हुई है, तो इट मींस हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए जरा ध्यान से, dy by dx plus py equal to q हो गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितनी हो गई, p इक्वल टू हो गया 2 tan x और q इक्वल टू हो गया sin x। क्लियर। तो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx। तो ये आ गया e टू द पावर 2 तो बाहर हो गया, और tan x का इंटीग्रेशन होती है log sec x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 2 पावर में पहुंच जाएगा, तो यानी e की पावर log sec स्क्वायर x हो जाएगा, और e की पावर log कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो दैट इज sec स्क्वायर x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q का मतलब sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर dx और प्लस c, तो ये हो गया sin x अपॉन sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, अपॉन cos स्क्वायर x dx और प्लस c, तो sin x अपॉन cos x और 1 अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x आ जाएगा। क्लियर, dx और प्लस c, और sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x और प्लस c, तो y sec स्क्वायर x आया, तो इसका मतलब sec स्क्वायर x से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा, या फिर ऐसे ही रख लीजिए, अभी केवल c की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो y इक्वल टू रखा हमने 0 इंटू sec स्क्वायर पाई बाई 3, sec स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू sec पाई बाई 3 और प्लस c। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, इक्वल टू sec पाई बाई 3 यानी sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 2 प्लस c, तो यानी c की वैल्यू आ गई -2, और c की वैल्यू यहीं रख दीजिए, तो कितना आएगा y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x और -2, आप sec स्क्वायर x से डिवाइड कर लीजिए, तो y इक्वल टू एक sec x से डिवाइड किया तो 1 अपॉन sec x बचा यानी cos x और -2 cos स्क्वायर x आ जाएगा। क्लियर, दिस इज द पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, find the equation of a curve passing through the origin given that the slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to the sum of the coordinates of the point। तो इसका मतलब यहां पे कह रहा है कि slope of the tangent is dy by dx is equal to sum of the coordinates का मतलब हो गया x plus y। क्लियर, तो बस यहां से निकाल लीजिए dy by dx, ये माइनस y इक्वल टू x हो जाएगा, तो बन गई इक्वेशन dy by dx प्लस py इक्वल टू q, तो p कितना आ गया -1 और q कितना हो गया x। तो इसका मतलब यहां से हमारी इक्वेशन का आप सबसे पहले वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx का मतलब 1 dx, तो ये हो गया e की पावर -x, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर, उसके बाद सॉल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q कितना है हमारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c, बाई पार्ट्स यूज कर लेंगे इसको, तो ये हुआ x एज इट इज इंटू द पावर -x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x e टू द पावर -x dx और इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। क्लियर, तो ये आया हमारा y इंटू e टू द पावर -x इक्वल टू कितना आया x
e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन आएगा, तो माइनस वन हमने इंटू में लिख दिया, माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx, तो माइनस x e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और e टू द पावर माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स और प्लस c चल ही रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, ई टू द पावर माइनस एक्स से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल टू हो गया माइनस एक्स माइनस वन और प्लस सी अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ऊपर पहुंच जाएगा सी ई टू द पावर एक्स, ठीक है। या एक काम कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो यहां से डायरेक्ट सी की वैल्यू निकाल लीजिए, ज्यादा इजी होगा, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स कितना है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0 0, तो ये आएगा 0 इंटू ई टू द पावर माइनस 0, माइनस 0 इंटू ई टू द पावर माइनस 0, ई टू द पावर माइनस 0 प्लस सी, तो ई टू द पावर ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 और माइनस ई की पावर माइनस 0 यानी ई की पावर माइनस 1, ई की पावर 0 का मतलब माइनस 0 का मतलब 0 और ई की पावर 0 का मतलब 1, तो माइनस 1 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो y ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस सी, सी का मतलब 1, अब डिवाइड कर दीजिए ई टू द पावर माइनस एक्स से, तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी ऊपर e टू द पावर x आ जाएगा, क्लियर। नंबर 18, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx minus y equal to 2x square is a e to the power minus x, b e to the power minus y, c 1 upon x और d x। तो देखिए सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन है x dy by dx minus y equal to 2x square, x से थोड़ा डिवाइड कीजिए पहले, तो dy by dx माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई हो जाएगा और इक्वल टू 2x बच जाएगा केवल, ठीक है। तो p इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन x, q इक्वल टू 2x है, लेकिन हमें q की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इसमें, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर p dx, यानी e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स dx, तो ये हो गया आपका e की पावर माइनस लॉग x, ठीक है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं e की पावर लॉग x की पावर माइनस 1, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू x की पावर माइनस 1, इट मींस 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका c पार्ट सही है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6, कुछ क्वेश्चन हमने किए, कुछ क्वेश्चन अब आप कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रहती है आपकी मिसलिनियस इक्वेशन, मिसलिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसको आप अपने आप करके देखिए, नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपकी उस क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता, हालांकि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं पर बेस्ड है, फिर भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, एक दो टिपिकल है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो होंगे, 9, 10 और 11 होंगे मिसलिनियस में, थोड़े से डिफरेंट है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अलग से बना दूंगा, उसके लिए टेंशन ना लें। तो कोशिश अपने आप कीजिएगा जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। और हाँ, आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना स्टूडेंट, ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो सके, क्लियर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए